शास्त्री विद्या चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आप लोगों को मंगलवार और बुधवार के दिन धन संबंधी क्या कर्तव्य होते हैं, रुपए पैसे का लेन देन या रुपए को संचित करना, इसके बारे में हमारा शास्त्र क्या कहता है कि करना चाहिए, ऋण देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, धन संचय करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसके बारे में आज हमारा ये वीडियो है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देन लेन समाज में लगा रहता है, कोई कर्जा मांगता है, कोई नहीं देता, कोई देता है, झगड़ा झंझट होती है। आदमी लेते समय बहुत मीठा मीठा बोलता है, देते समय सारा मिठाई ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि हम किस दिन लेन देन जो कर्ज संबंधी है किस दिन हम करें, किस दिन न करें, और धन संचय कब करें। ये केवल 2 दिन के बारे में है, मंगल और बुधवार के बारे में बताया गया है। इसके बारे में शास्त्रों में दिया हुआ एक श्लोक है, ऋणम भौमेन गृहणीयान देयम बुधवासरे ऋणच्छेद कुजे कुर्यात् बुधे च धन संग्रहम। इसमें 4 बातें बताई गई हैं। पहली बात क्या है, ऋणम भौमेन गृहणीयान, इसमें 2 न है, एक इधर का है, एक इधर का न से मतलब है। भौम माने होता है मंगलवार को, ऋणम न गृहणीयान, मंगलवार के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए, किसी से भी कर्जा मंगलवार को नहीं लेना चाहिए। और दूसरा क्या है, न देयम बुधवासरे, बुधवार को दिन किसी को कर्जा नहीं देना चाहिए। मंगलवार को मत लो और बुधवार को मत दो। और क्या बोलता है, ऋणच्छेद कुजे कुर्यात्, कुजे माने होता है मंगलवार, मंगलवार के दिन ऋण अदा कर दो, ऋण चुकता कर दो। किसी से ऋण लिया है तो उसको या तो किस्त देना चालू करो या पूरा ही समाप्त कर दो। और क्या बोलता है, बुधे च धन संग्रहम, बुधवार को धन संग्रह करना चाहिए, धन इकट्ठा करना चाहिए, देना नहीं चाहिए। यहाँ लिखा है न देयम बुधवासरे, बुधवार को दिन धन किसी को मत दो, ऋण मत दो, बुधवार को इकट्ठा करो। ये तो शास्त्र की बातें हो गई, उसी को मैंने हिंदी में लिख दिया है कि मंगलवार के दिन कभी कर्ज नहीं लेना चाहिए, बुधवार के दिन किसी को भी कर्ज नहीं देना चाहिए, मंगलवार को ऋण चुकाना चाहिए, बुधवार को धन का संचय करना चाहिए। जो ये संस्कृत में था उसका मैंने हिंदी रूपांतरण भी कर दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों नहीं देना और लेना चाहिए, क्यों कर्जा न दें, क्यों कर्जा लें, क्यों धन इकट्ठा करें, उसके पीछे ज्योतिष का क्या कारण बताया गया। ये मेन बात ये है कि ज्योतिषी कारण क्या है। तो पहला है, मैं उसका हिंदी ही लिख दिया, उसी में से बता दे रहा हूं, मंगलवार के दिन कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, मंगलवार मंगल ग्रह से बना है और मंगल की प्रकृति जो होती है, उसका स्वभाव जो होता है उग्र और क्रूर होता है। यह अग्नि तत्व का कारक ग्रह है। अगर मंगलवार को कर्ज लिया जाता है कि मंगल के प्रभाव से वो अग्नि जैसा कर्ज बढ़ता है, और इस दिन कर्ज लेने के बाद उसका चुकाना बहुत कठिन हो जाता है, अनेक प्रकार के वाद विवाद होते रहते हैं, व्यक्ति कर्ज के दलदल में फंस जाता है और वो बढ़ता चला जाता है। आप सोचेंगे कि इसको ऋण होना, ऋण नहीं हो पाएंगे, बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर मंगल
ग्रह के कारण ये बताया गया उस दिन कर्ज मत लो, क्योंकि वो अग्नि कारक, अग्नि जैसा वो बढ़ता चला, ब्याज ब्याज भरते भरते ब्याज इतना हो जाएगा आप भर ही नहीं पाएंगे। प्रॉपर्टी पे है, कहीं पे है तो नीलाम होने के कगार पे आ जाता है। इसलिए कहा गया कि ऋणम भौमम भौमे न गृहिणीयान, कि मंगलवार को ऋण नहीं लेना चाहिए। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। अगवा क्या है, न देयम बुधवार शरे, जैसे कि मैंने लिखा भी है, बुधवार के दिन किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए। इसके पीछे क्या ज्योतिषीय रीजन है? बुधवार बना है बुध ग्रह से, उसका निर्माण हुआ, जैसे मैंने दिनों के रचना के बारे में बताया है कि दिनों का निर्माण कैसे हुआ, उसका वीडियो मेरा बना हुआ है, आप लोग देखना चाहें देख सकते हैं। बुध से बुधवार बना, और बुध ग्रह हमारा नपुंसक है, वो एक तटस्थ ग्रह है। वो जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसा वो फल देने लगता है। तो जो कर्ज लेने वाला व्यक्ति रहता है, आप तो दे दिए कर्ज उसको, वो आपका वो इधर उधर की बातें करता है। कभी कदार वो कहेगा दूंगा, कभी कदार नहीं दूंगा, कभी आपको खिला पिला के टाल देगा, कभी कुछ कर देगा। तो वो बुधवार को जो देता है वो जो है एक तटस्थ ग्रह होने के नाते वो उसमें दिक्कतें पैदा होती हैं। बुधवार का जो दिया जाता है धन, वो अपनी गति को खो देता है, क्योंकि बुध हमारा नपुंसक होता है। वो खुद का भी उसका कोई आचरण नहीं है, जिसके साथ बैठेगा वैसा जैसा हो जाएगा, तो उसमें गति अपनी वो खो देता है। धन वापस आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, पैसा लंबे समय तक ब्लॉक होने की संभावना रहती है। पुराणों में भी बात आई हुई है कि हमारा ये जो धन है, बुध है, उसको धन की देवी कहा गया है या लक्ष्मी कहा गया है। और जो हमारे परिवार में बेटी या बहन भी हैं, वो भी लक्ष्मी की प्रतीक हैं। तो जैसे बेटी बहन की शादी हो जाती तो ससुराल की हो जाती, फिर आना उसका कभी कभी आती है तो पूरा नहीं आ पाती है। तो वैसे उसी प्रकार से जब आप धन देंगे इस दिन लक्ष्मी को देंगे, क्योंकि बुधवार हमारी माँ बहन और बेटी के भी समान है, बुधवार लक्ष्मी का ही रूप है। तो इसमें धन अगर बाहर चला गया, जैसे लड़की बाहर चली गई तो मायके में परमानेंट रूप से नहीं आती है, तो उस प्रकार से वो धन हमारा थोड़ा बहुत भले मिले, पूर्ण रूप से मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि बुधवार को धन मत दो, क्योंकि उसमें विवाद बढ़ेगा, धन आएगा नहीं। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा, न देयम बुधवासरे। अगला क्या है, ऋणत छेदम कुजे कुर्यात, मंगल के दिन ऋण अपनी अदा कर दो या उसका किस्त देना चालू कर दो। क्यों कहा गया? मंगल से ही मंगलवार बना है, मंगल को ऋण हरता भी कहा गया है। मंगल एक सेनापति है, वो योद्धा है, वीर है। योद्धा का काम काटने या समाप्त करने का होता है, काटने और समाप्त करने का कारक है। तो अगर इस दिन जो आपके पास ऋण है उसको काट डाला, माने दे दिया या समाप्त कर दिया, तो आपका बोझा हल्का हो जाएगा, मंगल की कृपा आपको मिलेगी। इस दिन अगर आप ऋण अदा करना अगर चालू कर देंगे, बहुत जल्दी आप ऋण से मुक्त हो जाएंगे। यह ऊर्जा और साहस का दिन होता है। कर्ज लेकर के अगर आप इस दिन आप कर्ज लिए तो आपका बोझ बढ़ गया, और कर्ज आप चुका दिए तो मानसिक रूप से शांति मिल गई। तो मंगलवार के दिन कहा गया है कि ऋण छेदम कुजे कुर्यात, मंगलवार के दिन ऋण से मुक्त हो जाना चाहिए। मंगल को ही ऋण हरता कहा गया है। अगला क्या है, बुधे च धन संग्रहम, बुधवार के दिन धन का संग्रह करो। क्यों करो? बुधवार बुद्धि का कारक है, व्यापार का कारक है,
बिजनेस का कारक है। पैसा रहेगा तब न बिजनेस होगा। आप किसी को दे देंगे, संग्रह ही नहीं करेंगे तो बिजनेस होगा कैसे? तो इस दिन चूँकि जैसे हमारी संग्रह करने से वो पैसा बढ़ेगा, जैसे हमारी बुद्धि बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बुद्धि भी का भी निखार आता है। तो जैसे जैसे संचय करोगे बुधवार से, वैसे वैसे आपकी धन संपत्ति भी वृद्धि होती है। तो इसमें क्या करना चाहिए? बैंक में आप खाता खुलवाइए, जमा करिए, शेयर मार्केट काम करिए, निवेश का काम करिए और नया कोई संचय होने का काम करिए। इससे हमारा शास्त्र कहता है कि आपका धन कई गुना बढ़ जाता है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मंगलवार के दिन हम ऋण न ग्रहण करें, बुधवार को ऋण देना और मंगलवार के दिन ऋण से मुक्त हो जाएं और बुधवार को हमें धन का संग्रहण करना चाहिए। अगर इस प्रकार से हम करते हैं तो मेरे लिए शुभ होगा, हमारा धन फंसने का चांसेस कम रहेगा। इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। इसी के साथ मेरा वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप लोगों का धन्यवाद।